आज की जो स्टोरी है इसका नाम है कृष्ण एंड सुदामा। कृष्ण और सुदामा की बहुत शॉर्ट स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके थ्रू जो बिगनर्स है वो अपनी रीडिंग स्किल को, अपनी बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को और जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर है उसको इम्प्रूव और इन्हांस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिगनर्स के लेवल की ये क्लास है, ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश को समझने की और सीखने की, उनके लिए है। तो क्या है स्टोरी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कृष्णा, ए लगा है लास्ट में, लेकिन कृष्णा ना पढ़ के मैं इसको कृष्णा पढ़ूंगी। कृष्णा भी पढ़ते हैं तो गलत नहीं होता है, तो कृष्ण यहाँ पर मैं इसको प्रोनाउंस कर दूंगी। तो पुराने जितने भी नाम हैं आपको रामा, कृष्णा इसी तरीके से स्पेलिंग लिखी हुई मिलेगी, बट हम रामा को राम पढ़ देते हैं तो गलत नहीं होता है वो। तो कृष्ण एंड सुदामा वर यानी थे बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स प्रिय मित्र थे। ड्यूरिंग देयर डेज यानी उनके दिनों में। ड्यूरिंग देयर डेज यहाँ पर मीन लिखा है मैंने, उनके दिनों में वो गहरे और घनिष्ठ मित्र थे। एट द गुरुकुल यानी कि गुरुकुल में। वैन दे ग्रू अप, वैन यानी जब, दे यानी वे, ग्रू अप, ग्रो अप की सेकेंड फॉर्म बड़े हुए। कृष्ण बिकेम बन गए, द किंग, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म है ये, सिंपल पास्ट टेंस ही आपको मिलेगा। ऑफ द्वारका, द्वारका के वे राजा बन गए। कौन? कृष्ण। वाइल जबकि, सुदामा रिमेन्ड यानी बने रहना, तो सेकेंड फॉर्म है रिमेन्ड, रिमेन की, बने रहे। पुअर यानी गरीब, वे पुअर यानी गरीब ही बने रहे। और ही मैरिड अ नोबल, बट उनकी जो शादी है एक कुलीन अच्छे लेकिन पुअर यानी लेडी से, गरीब लेडी से हुई। एंड दे हैड मैनी चिल्ड्रन, और उनके हैड यानी मैंने बताया आपके बेटा बेटी बच्चे फ्रेंड ऐसा हो थे पास्ट में, तो हम हैड का यूज़ कर देते हैं और सेंटेंस को बना देते हैं। दे हैड मैनी चिल्ड्रन, उनके बहुत बच्चे थे। और प्रेजेंट में बताना होता है तो हैड की जगह हैव का यूज़ करते हो, फ्यूचर में विल हैव का। बट ऑफन लेकिन, अक्सर या प्राय, देयर वॉज नो फूड एट होम, उनके घर में खाना नहीं होता था। फूड यानी भोजन। द फैमिली जो वो परिवार है, हैड टू यानी कि कोई भी काम आपको मजबूरी में करना पड़ता था, तो स्टार्व यानी भूखा रहना पड़ता था, तो पढ़ता था का सेंस देता है ये हैड टू। सुदामाज वाइफ, इस जो सुदामा की बीवी थी, ऑफन यानी अक्सर, रिमाइंडेड यानी याद दिलाया करती थी, हिम यानी उसे, किसको? सुदामा को, ऑफ कृष्णा, कृष्ण की याद दिलाया करती थी। कृष्ण इज़ नाउ, फिर इन्वर्टेड कॉमा में बताया कि कृष्ण है, इज़ नाउ यानी अब, अ ग्रेट किंग, एक महान राजा, एंड हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी, धन उनके पास है। हैज़ मतलब होना, तो कोई चीज़ भी है तब भी हम हैज़ का यूज़, हैज़ का प्रेजेंट में करते हैं हैज़ हैव का, और पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं। प्लेंटी यानी अधिक मात्रा में धन है उनके पास। ही विल यानी वह है, ठीक है। अभी इन्वर्टेड कॉमा में बताया जा रहा है। विल यहाँ पर फ्यूचर है, हैज़ यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। विल यानी क्या करेंगे वो? श्योरली निश्चित रूप से। बी यानी होंगे। हैप्पी यानी खुश। बी यानी होना, तो होंगे। श्योरली यानी निश्चित, निश्चित ही वो खुश होंगे। टू हेल्प यू यानी आपकी मदद करके। वाई डोंट यू गो टू हिम, वाई क्यों नहीं जाते उनके पास, ठीक है, उनके पास क्यों नहीं जाते। वाई डोंट यू गो टू हिम, आप उनके पास क्यों नहीं जाते। इन द बिगनिंग यानी कि शुरुआत में, सुदामा वॉज अनविलिंग मतलब अनिच्छुक था, बट अनविलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा और अनविल का मतलब होता है अनिच्छा। बट हार्ड टाइम्स कंटिन्यूड, लेकिन जो हार्ड टाइम्स मतलब जो उनके मुश्किल समय था उनका, कंटिन्यूड यानी जारी रहा। एंड ही हैड टू अग्री, और हैड टू यानी उनको होना पड़ा, कोई भी काम करना पड़ा तो एग्री होना पड़ा, सहमत होना पड़ा, मानना पड़ा, यानी वहाँ जाने के लिए। बिफोर लिविंग सुदामा सेड टू हिज वाइफ, यानी लीव वो जगह छोड़ने से पहले, जाने से पहले सुदामा ने कहा अपनी वाइफ से, हिज वाइफ से, आई एम, क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमा में है। आई एम गोइंग टू मीट, मैं जा रहा हूँ, टू मीट मिलने, अ फ्रेंड एक मित्र से।
हाउ कैन आई, हाउ यानी कैसे, कैन सकता या सकती तो आई यानी मैं, गो यानी जा, एम्प्टी यानी खाली, ठीक है, गो मतलब जाना या जा, एम्प्टी खाली, हैंडेड मतलब हाथ। तो मैं कैसे खाली हाथ जा सकता हूँ। आई शुड मुझे चाहिए, टेक सम लेना कुछ, ऑफरिंग, ऑफर यानी ऑफर का मतलब भेंट भी होता है, प्रस्ताव भी होता है, तो यहाँ पर है कि भेंट में, फॉर हिम, तो उनकी भेंट के लिए मुझे कुछ ले जाना चाहिए। शी गेव हिम अ लिटिल, अब शी यानी उनकी बीवी ने, गेव यानी दिया, हिम यानी उन्हें, अ लिटिल पफ्ड राइस, पफ का मतलब होता है फुले हुए होना, ठीक है, और राइस का मतलब चावल होता है, फुले हुए राइस दिए। तो यहाँ पर पफ्ड राइस का सेंस मुरमुरे भी होते हैं, चावल जैसे होते हैं वो, फुले हुए हो गए पफ्ड राइस। इन अ स्मॉल बंडल, स्मॉल छोटी, बंडल का मतलब हो गया गठरी, छोटी सी गठरी में उन्होंने पफ्ड राइस, मुरमुरे जो होते हैं, हिंदी में मुरमुरे बोलेंगे, फुले हुए चावल। दैट वॉज ऑल दे कुड अफोर्ड, मतलब यही सब था जो वे क्या कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, यानी कि खर्च कर सकते थे, या इतना वो खर्चा उठा सकते थे, खर्च वहन कर सकते थे, अफोर्ड करना। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज, कई दिनों तक चलने के बाद, सुदामा रीच्ड पहुँचे द्वारका। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज सुदामा रीच्ड द्वारका पहुँचे। ही लुक्ड शेबी इन हिज डर्टी एंड टैटर्ड क्लोथ्स, डर्टी गंदे हो गए, टैटर्ड फटे पुराने, तो फटे पुराने कपड़ों में वो दिखाई दिया, कौन, सुदामा, मतलब खराब स्थिति में। तो शेबी का मतलब नीच भी बोल सकते हैं, घटिया या पुरानी या खराब स्थिति में दिखाई दे रहा था, किसमें, डर्टी गंदे और टैटर्ड फटे पुराने कपड़ों में। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड हिज फीट, जो उसके फीट थे, वर सोर थे, यानी पीड़ा थी उनके फीट में, पाँव में दर्द था। एज ही स्टूड, जैसे ही वह खड़े हुए, आउटसाइड यानी बाहर, कृष्णाज, कृष्णा के ग्रैंड पैलेस, ग्रैंड का मतलब होता है विशाल या बड़ा, और फिर ग्रैंड पैलेस साथ में ले लेंगे तो भव्य पैलेस में यानी महल में, तो इसको पैलेस पढ़े, प्लेस ना पढ़े। पैलेस और प्लेस दोनों में डिफरेंस है, मीनिंग में भी और स्पेलिंग में भी। भव्य महल के सामने जब सुदामा खड़े हुए तो ही वंडर्ड, वो हैरान थे, वंडर्ड का मतलब हैरान होना, आश्चर्यचकित होना या फिर संदेह करना, संदेह किया कि, वेदर का मतलब कि, कृष्ण वुड इवन, वुड का सेंस होगा, गागेगी का सेंस दे रहा है, इवन रिकॉग्नाइज हिम, मतलब कि ऐसी कंडीशन में क्या कृष्ण उन्हें रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे भी क्या। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तुरंत ही यानी झट से उन्होंने, ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक, यानी क्या, झट से उन्होंने तय कर लिया, डिसाइड कर लिया वापस लौटने का उसी क्षण। बट द थॉट ऑफ हिज, लेकिन विचार आया, विचार कौन सा विचार, हिज स्टार्विंग चिल्ड्रन गेव हिम करेज, जो उसके भूखे बच्चे हैं, स्टार्विंग चिल्ड्रन हैं, उन्होंने उसे करेज दिया सुदामा को। ही सेंट अ मैसेज, सेंड की सेकेंड फॉर्म, सेंट भेजा, मैसेज एक, टू कृष्ण को एक मैसेज भेजा। कृष्ण इमीडिएटली केम आउट, यानी तुरंत ही बाहर आए, हग्ड गले लगाया सुदामा को, लविंगली प्यार से, एंड टुक हिम इनसाइड, और उन्हें अंदर लेकर गए। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, द पैलेस, पैलेस के अंदर लेकर गए, टुक हिम इनसाइड द पैलेस। कृष्णाज वाइफ, कृष्णा की वाइफ ने, कृष्ण जी की बीवी ने, रुक्मणी नाम है उनका, ऑल्सो भी वेलकम्ड हिम वार्मली, और उन्होंने भी, कृष्ण की बीवी रुक्मणी ने भी, वाइफ ने भी उनका वार्मली, दिल से स्वागत किया। वार्मली का मतलब हो गया दिल से। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, ये रुक्मणी है और ये कृष्ण है और ये सुदामा। टुगेदर यानी दोनों ने ही, दे वॉश्ड हिज फीट, धोए, ठीक है, वॉश सेकेंड फॉर्म वॉश्ड, धोए उनके पाँव, मेड हिम सिट ऑन अ थ्रोन, और उनको कहाँ बिठाया, सिंहासन पर, थ्रोन पर, एंड सर्व्ड और परोसा, हिम अ सम्चुअस मील, सम्चुअस मील मतलब वैभवशाली
कीमती, ये सम्चुअस का मीन है वैभवशाली, कीमती, मील यानी भोजन, बहुत ही शानदार, बहुत ही कीमती जो भोजन है वो परोसा। सुदामा फेल्ट अशेम्ड, सुदामा को महसूस हुआ, शर्मिंदगी महसूस हुई। ऑफ द पफ्ड राइस, उनके जो पफ्ड राइस थे ना, मुरमुरे फूले हुए चावल, उनके लिए। ही हैड ब्रॉट, हैड और ये थर्ड फॉर्म है ब्रिंग की, जो वो लेकर आए थे फॉर कृष्ण के लिए। बट कृष्ण सॉ, देखा, सी की सेकेंड फॉर्म द बंडल, उस गठरी को। स्नैच्ड यानी छीन लिया, स्नैच्ड इट, उस गठरी को छीन लिया। फ्रॉम यानी से, सुदामा से। एंड एट, ईट की सेकेंड फॉर्म हो गई, खाया। द राइस को विद ग्रेट रेलिश यानी पूरे स्वाद के साथ उसे खाया। रेलिश का मतलब स्वाद या मज़े ले लेकर खाना। सुदामा स्टेड विद कृष्ण फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय तक रहे। स्टे का मतलब बट नॉट इवन वंस यानी एक बार भी, इवन वंस एक बार भी, डिड ही आस्क फॉर एनी हेल्प यानी थोड़ी सी भी मदद के लिए उन्होंने नहीं पूछा। फाइनली, आखिरकार, ही टुक लीव, उन्होंने वहाँ से विदा ली, ऑफ कृष्ण से, एंड लेफ्ट द्वारका, और द्वारका को छोड़ा, वहाँ से प्रस्थान किया। व्हेन ही रीच्ड हिज विलेज, जब वो पहुँचे अपनी विलेज, ही वॉज सरप्राइज्ड, वो हैरान थे, टू सी, देखकर, अ ब्यूटिफुल हाउस, एक सुंदर घर, एट द साइट यानी जगह, ऑफ हिज हट, उनकी हट की जगह पर एक सुंदर सा घर देखकर हैरान थे। एंड हिज वाइफ, और उनकी बीवी, केम आउट, बाहर आई, टू रिसीव हिम, उन्हें रिसीव करने, उन्हें लेने, वियरिंग, पहने हुए, ब्यूटीफुल, सुंदर, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, कपड़े और आभूषण पहने हुए वो बाहर आई उनको रिसीव करने, लेने के लिए। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। इस तरीके से कृष्ण ने सुदामा की हेल्प की, यहाँ पर ये स्टोरी में बताया गया। बहुत ही सिंपल स्टोरी, वो भी आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को, वर्ड्स मिले होंगे, वोकैब मिली होगी, सेंटेंसेस आपको देखने को मिले होंगे। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।